बजौरी गांव में समयलाल नाम का एक सरपंच हुआ करता था। समयलाल के घर में अन्न और धन की मानो जैसी नदी बहती थी। महल जैसा उसका घर था जिसमें समयलाल और उसकी 7 बीवियां बड़े ही ठाठ से रहती थी। राजा महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीने वाले समयलाल को कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। संतान की चाहत में ही समयलाल की 7 बीवियां हो गई थी, पर दुर्भाग्य से उसे अपनी किसी भी बीवी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बच्चा ना होने के कारण समयलाल हमेशा दुखी रहता था। उसने न जाने कई डॉक्टर, वैद्यों और बाबाओं के पास एक बच्चे के लिए न जाने क्या क्या ना करवाया, लेकिन फिर भी उसे बच्चा ना हुआ। समयलाल धनी होने की वजह से बहुत ही घमंडी था, जिसे अपनी आन बान शान का बहुत अहंकार था। बड़ा आदमी होने के कारण समयलाल के आगे किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 7 बीवियां होने के बाद भी समयलाल को यही लगता था कि कमी उसमें नहीं बल्कि उसकी आने वाली बीवियों में है। यही सोचकर वो हर 3 महीने में एक और शादी कर लेता। समयलाल के डर से कोई भी डॉक्टर उसे यही नहीं बताता था कि कमी समयलाल में है। 1-2 डॉक्टर ने हिम्मत करके जब समयलाल को ये बताया तो उसने उनको अपने आदमियों से कहकर खूब मरवाया और वो डॉक्टर भी गांव छोड़कर भाग गए। एक बार समयलाल अपनी 7 बीवियों के साथ अमेरिका के एक जाने माने मशहूर डॉक्टर के पास जाता है, जिसका नाम डॉक्टर चेरी था। समयलाल ने डॉक्टर चेरी से कहा, साहब, मैं बहुत ही उम्मीद से आपके पास आया हूँ। कृपा करके मेरी 7 बीवियों का जांच करें और मुझे बताएं कि आखिर मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। डॉक्टर चेरी तो उसकी 7 बीवियां देखकर ही समझ जाता है कि कमी उनकी बीवियों में नहीं बल्कि समयलाल में है। लेकिन चेरी ये भी समझ गया था कि ये इंसान तो बहुत ही घमंडी लग रहा है। ज़रूर ये इस बात को नहीं मानेगा कि कमी इसकी बीवियों में नहीं बल्कि इसमें है। डॉक्टर ने समयलाल को अपने ऑफिस में बुलाया और समझाने की कोशिश की, देखो समयलाल, आपकी 7 बीवियों का चेकअप तो हो ही रहा है, लेकिन मेरी राय मानो तो अपना भी चेकअप करवा लो। इतने में ही समयलाल गुस्सा हो गया और बोलने लगा, देखिए डॉक्टर, मैं भारत से अमेरिका ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मुझ में कमी हो ही नहीं सकती। मैं इतना बड़ा गांव का सरपंच हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और धन से मेरा घर हलाहल भरा है। आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरी बीवियों में से जो कमी है वो बताइए और उसका इलाज करिए। मुझे बस एक बच्चा चाहिए जो मेरे संपत्ति को संभाल सके। मुझे मेरा वारिस चाहिए। डॉक्टर चेरी भी समझ गया कि ये इंसान धनी होने के साथ साथ घमंडी और अनपढ़ भी है। डॉक्टर चेरी ने उसे समझाया और अपना दिमाग लगाया और कहा, मैं आपकी बीवियों का इलाज नहीं कर सकता, आप गांव वापस जा सकते हैं। समयलाल गुस्से से लाल हो गया और अपनी 7 बीवियों को लेकर वापस अपने गांव आ गया। समयलाल की बीवियों को भी पता था कि कमी समयलाल में है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए समयलाल की बीवियों ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई। समयलाल की 7 बीवियों ने गांव के एक डॉक्टर को बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर बोला, तुम्हें हमारे पति से बस इतना कहना है कि आपकी 7 बीवियां गर्भवती हो गई हैं और इसके बदले हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत देंगे। डॉक्टर ने समयलाल की बीवियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और डॉक्टर ने समयलाल को फ़ोन किया और अपने हॉस्पिटल बुलाया, जहां समयलाल की 7 बीवियां पहले से ही मौजूद थी। फिर समयलाल ने अपनी बीवियों से पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया, हम यहाँ अपना चेकअप करवाने आए थे क्योंकि हम 7 को सुबह से चक्कर और उल्टियाँ आ रही हैं। तभी समयलाल ने डॉक्टर से पूछा, मेरी 7 बीवियों को क्या हुआ है डॉक्टर? ऐसा पूछने पर डॉक्टर ने बताया, मुबारक हो सरपंच जी, आपकी 7 बीवियां गर्भवती हैं। ये सुनकर समयलाल एकदम चौंक गया और डॉक्टर से सुनिश्चित किया, ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर ने भी बताया, हाँ बिल्कुल सरपंच जी, ये बिल्कुल सच है। ये खबर सुनने के बाद समयलाल के चेहरे पर खुशी की जगह हैरानी छा गई। 7 बीवियों को लेकर अपने घर गया
और उनसे बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ये सब करने की? बताओ, तुम लोगों ने किसके साथ अपना मुंह काला करवाया? तभी समयलाल की बड़ी बीवी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि हम सातों गर्भवती हैं। जिस दिन के लिए आपने इतनी दुआएं मांगी, इतने डॉक्टर के पास गए, बाबाओं के पास गए, आखिर आज आपकी वो मेहनत रंग लाई। आपको खुशी क्यों नहीं है? गांव में मिठाइयाँ बंटवाने के बजाय आप हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। समयलाल ने कहा, यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग गर्भवती नहीं हो सकती। समयलाल की बीवियों ने कहा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम सातों में कोई कमी नहीं है। और देखिए, आज हम सातों एक साथ गर्भवती हो गई। और तभी समयलाल ने अपनी बड़ी बीवी को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुम सातों के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं हो सकता, किसी और का बच्चा है, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मुझ में कमी है। और तुम सातों से पहले मेरी 3 और बीवियां हो चुकी हैं, लेकिन मेरा सच जानने के कारण मैंने उन्हें जान से मार दिया और दफना दिया। लेकिन अब ये सच सातों को पता चल गई है, इसलिए अब मैं तुम सातों को भी मार दूंगा। ये बात समयलाल की सबसे छोटी बीवी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर पुलिस को कॉल करके बुलाया और समयलाल को बताया, सही कहा आपने, कमी तो आप में ही है, लेकिन अपनी घमंड की वजह से आप ये मानने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए हम सातों ने मिलकर ये प्लान बनाया था ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। और हम लोग गर्भवती भी नहीं हैं। और इसके बाद समयलाल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और अपनी 3 बीवियों को जान से मारने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये अच्छी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे अगले कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।